हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में मैंने क्या किया है 2024 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 2025 के क्वेश्चंस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2024 के क्वेश्चंस रिलेशन और फंक्शंस के। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा एक फंक्शन गिवन है x-2 अपॉन x-3 और ये कह रहा है कि जो फंक्शन लगा है वो a टू b लगा है और a क्या है? हमारा सेट a है जो कलेक्शन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड द b जो सेट है हमारा वो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है। हमें क्या बताना डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है कि ये फंक्शन जो है आपका बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब हमें क्या करना होगा? हमें प्रूव करना होगा 1 1 और प्रूव करना होगा हमें क्या? ऑन 2। मतलब ये दोनों हमें प्रूव करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑन 1 1 एंड ऑन 2 1 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम दो वैल्यू मान लेते हैं जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इमेज सेम, अगर मान लें कि दोनों एलिमेंट्स के लिए हमारे इमेज क्या हो? सेम हो। दोनों एलिमेंट्स के लिए हमारे इमेज क्या हो? सेम हो। तो fx1 बराबर क्या होगा? fx2 होगा। तो हम x1 रख देते हैं फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा? x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। चलिए इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि x2 इक्वल टू x1 आया। तो x2 इक्वल टू x1 जो हमारा आया तो ये हमारा क्या प्रूव कर रहा है कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपने माने थे सेट ए के वो एक्चुअली क्या है? हमारा वो एक ही एलिमेंट है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है? 1 1 है। ओके, अब नेक्स्ट हम इसको प्रूव करने वाले हैं ऑन 2। अब ऑन 2 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑन 2 प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को मैं लेट करता हूँ y और देन इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी x को हम y के टर्म में लाते हैं। ओके, जब हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि y की वैल्यू आप अगर 1 को छोड़ करके, क्योंकि y इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या होगा? मतलब ये क्या होगा? हमारा नॉट डिफाइंड होगा। तो मतलब y इक्वल टू 1 को अगर हम हटा देते हैं तो उसके बाद हमें x की y के हर वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा? x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन क्या है? ऑन 2 भी है। तो अगर हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? आपका बाइजेक्टिव है। 2024 का पूछा हुआ एक और क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या लिखा है कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 5। यानी यहाँ पे आपका फंक्शन क्या गिवन है? यहाँ आपका फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है 4x³ माइनस 5। ओके, अब चलिए इसको हमको प्रूव करना है। क्या हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 है। चलिए तो 1 1 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 के लिए जैसा कि हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में भी, हम लोग क्या करेंगे? दो एलिमेंट मान लेंगे, यानी दो नंबर्स मान लेंगे फ्रॉम द रियल नंबर। रियल नंबर से क्यों? क्योंकि हमारा सेट ए जो है वो ऑल रियल नंबर है। उसके बाद क्या करेंगे हम? ये fx1 एंड fx2 मान लेते हैं कि दोनों के लिए इमेज क्या है? सेम है। तो अभी इमेज सेम है तो उसके बाद दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5 और q माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आपके जो दो डिफरेंट अपने एलिमेंट माने थे, यानी दो नंबर आपने माने थे रियल नंबर में से, वो दोनों नंबर एक्चुअली क्या थे? वो दोनों सेम थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? ये हमारा शो कर रहा है कि ये 1 1 है। ओके, अब बात करते हैं हम ऑन 2 की। अब ऑन 2 की बात करते हैं तो ऑन 2 के लिए सबसे पहले फंक्शन fx है, जिसको कि हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे y। उसके बाद fx क्या हो जाएगा मेरा? 4x³ माइनस 5 इक्वल टू वाई। अब चलिए इस x को y के टर्म में ले आते हैं।
ओके तो आप देखो x जो है y के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखो आप y की कोई भी वैल्यू रखते हो, आपको मतलब y की आप कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि हर रियल वैल्यू के लिए पहली बात तो ये सेटिस्फाई है, तो y की आप जितनी वैल्यू कोई भी वैल्यू रखते हो तो आप हर वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगी, x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। यानी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली इक्वल टू रेंज है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यह हमारा फंक्शन क्या है, आपका ऑन2 है। सो अगर हम 1 1 ऑन2 की बात करें तो ये बाइजेक्टिव भी है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी में आपका देखो ऑप्शन एक क्वेश्चन बी है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट एन नेचुरल नंबर सच दैट आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन, डिटरमाइन इज इफ द रिलेशन आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके दो एलिमेंट्स हैं, दोनों नेचुरल नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, अगर हम याद करें क्या, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे आर मतलब रिलेशन है, और ये बाकी ये जो x एलिमेंट है वो फ्रॉम द नेचुरल नंबर लिया गया है। तो ठीक है, अगर हम x इंटू एक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ था, अगर मैं x मल्टीप्लाई एक्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा दिख रहा है कि एक्स वाई इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यस, ये हमारा स्क्वायर है इसलिए नेचुरल नंबर है। तो मतलब इसका मतलब है कि एक्स कॉमा एक्स के लिए हमारा ये फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। क्या बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए ऑलरेडी इसने कहा है कि एक्स कॉमा वाई वो बिलोंग्स टू आर है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब है कि एक्स वाई क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ जब एक्स वाई हमारा स्क्वायर है तो वाई एक्स भी क्या होगा, हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। तो वाई एक्स भी क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। हम क्या बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि एक्स कॉमा जेड वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्स वाई कॉमा बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई एक स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर है तो इसको मान लेते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू क्या, मान लेते हैं एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर है तो इसको मान लेते हैं क्या, वाई जेड इक्वल टू सपोज एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, मान लो ये पहला हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनको प्रोडक्ट कर दूं तो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इट मीन्स एम एन का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स जेड ले लूँ, यानी क्योंकि हमें एक्स जेड चाहिए, क्योंकि हमें अगर प्रूव करना है कि एक्स जेड बिलोंग टू आर है तो हमें एक्स जेड लेना पड़ेगा। तो एक्स जेड अगर मैं लेना होगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन आपका क्या, वाई स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हो एम एन अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब हो रहा क्या है कि उसने एक्स जेड हमारा यहाँ स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, एम की वैल्यू ले लेता हूँ मतलब टू ले लेता हूँ, और एन की वैल्यू ले लेता हूँ 2, ठीक है, और y की वैल्यू ले लेता हूँ मान लो सपोज 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2/4/6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 2/3 का स्क्वायर। बट हमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में मैंने ये कहा था क्वेश्चन में कि जो हमारा एक्स वाई स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे पूछ रहा था क्या, यहाँ बताना था क्या कि वो क्या है, हमारा एक स्क्वायर नेचुरल नंबर है, जो कि यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर हुआ कि एक्स कॉमा जेड जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। देयरफॉर हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। सो लास्ट में ये होता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा।
इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, इज नॉट। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अ स्टूडेंट वांट टू पेयर अप नेचुरल नंबर, यानी एक स्टूडेंट है जो क्या करना चाहता है, नेचुरल नंबर का पेयर बनाना चाहता है। और किस तरह बनाना चाहता है, वो ऐसा बनाना चाहता है जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो इस रिलेशन में हमें क्या करना है कि डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर 1 बाई 1 क्या रखना शुरू करेंगे। अगर मैं इसमें निकालता हूँ रिलेशन, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा आपका, रिलेशन आपका बनेगा कि अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू आपका क्या आएगा, 39 आएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें क्या वैल्यू, मतलब क्या पेयर बन रहे हैं। तो चलिए पहले पेयर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सारा रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में हमारा डोमेन निकालना है, यानी कि डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। तो अगर पहला एलिमेंट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 20 तक, यानी हमारा जो डोमेन होगा 1 से लेकर के 20 तक होगा, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से 20 तक, ये हमारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारे हो जाएंगे क्या कहते हैं 39 37। इसका मतलब है कि सारे ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 डॉट 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 39, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये रहा डोमेन और ये रहा हमारा रेंज। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि अगर ये रिलेशन आपने बना लिया तो क्या वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे कोई भी ऐसा हमें सेल्फ एलिमेंट नहीं दिख रहा है कि किसी के साथ सेम इमेज बने, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 1,39 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे 39,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सपोज 1 से 39 से कोई पेयर नहीं स्टार्टिंग है, कोई भी हम ऐसी वैल्यू नहीं देख रहे हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग हो। जैसे 13 से 15 है और 15 से 11 है, तो 13 से 11 यहाँ पे कोई हमारा पेयर नहीं है इस रिलेशन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा बना हुआ, वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। इसी क्वेश्चन में मेरा एक सेकंड पार्ट भी है और बी है, वो कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन वेयर एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो फंक्शन गिवन है वो कह रहा है n-1 है, कब, जब n हमारा इवन है, और n+1 है जब हमारा n ऑड है, और हमें प्रूव करना है कि इज़ अ बाइसेक्शन। चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या है ये फिर। तो अगर ये मैं बात करूँ कि अगर मान लो सपोज दैट कि अगर मैं n की वैल्यू इवन का मतलब क्या है, जैसे कि 2 है मान लो, 4 हो, 6 हो, समथिंग लाइक दिस। तो अगर इस कंडीशन में अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो f2 की वैल्यू, f4 की वैल्यू, f6 की वैल्यू, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 2 पे क्या आएगा, 1 आएगा, 4 पे क्या आएगा, 3 आएगा, और 6 पे मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ऑल इवन नंबर पे हमारा ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑल इवन नंबर पे मेरे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और अगर उसी तरीके से अगर मैं ऑड नंबर ले लूँ, यानी 1 3 5 समथिंग, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे आंसर क्या आ रहे हैं, F1 क्या आएगा मेरा, F1 2 आ रहा है। F3 क्या आ रहा है, F3 आ रहा है आपका क्या कहते हैं कि आपका 4 आ रहा है। ओके, F5 क्या आ रहा है, F5 हमारा क्या है, 6 आ रहा है। यानी कि ऑल ऑड नंबर पे हमारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम सेट क्रिएट कर लें, ठीक है, और सेट हमारा किसके बीच है, नेचुरल नंबर्स के बीच में, किसके बीच में,
नेचुरल नंबर्स के बीच में। नेचुरल नंबर्स जो कि मेरा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये क्या है मेरा, ये भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ पे जब आप ऑड रख रहे हो तो आपको इवन मिल रहा है, जब इवन रख रहे हो तो ऑड, यानी 1 का आपका यहाँ मिला 2 मिला, और 2 का आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है, 3 का आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है, और 4 का क्या हो रहा है आपका 3 मिल रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट के डिफरेंट इमेज मिल रहा है, यानी कि सेट ए, अगर ये पहला सेट है जो मान लीजिए सेट ए है, पहला सेट है जिसके हर एक एलिमेंट का इमेज हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है 1 1। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे इसमें जो सेट बी है हमारा, यानी सेकंड सेट है कोडोमेन का सेट, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो किसी न किसी के क्या है इमेज है, वो किसी न किसी के क्या है इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो कोडोमेन है और रेंज हमारे आपस में बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया अनटू हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन क्या है मेरा बाइजेक्टिव है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 2024 के किसी सेट में पूछा हुआ है और यहाँ पे एक असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। असर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है, कह रहा है कि इसमें जो कलेक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स कह रहा है एक रियल नंबर है, ठीक है, यानी सेट ए जो है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू है 1 और -1 के बीच में आ रही है। अब फंक्शन लगा है ए टू ए, फंक्शन लगा ए टू ए डिफाइंड बाई द एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ध्यान दो आप, अगर हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो अगर हम फंक्शंस में, यानी एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, तो अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर आप एक्स की जगह कोई भी निगेटिव वैल्यू रखो, एक्स की जगह क्या करो आप कोई भी निगेटिव वैल्यू लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब अगर आप -1 भी रखते हो और +1 भी रखते हो तो भी आपको क्या मिलता है, आपको 1 मिलता है। इसका मतलब है कि आपके दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज जो हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं, ठीक है। और ओके, और जो हमारा क्या कहते हैं कि जो कोडोमेन है उस कोडोमेन में मेरा -1 भी है और +1 भी है, लेकिन आप देखो इसमें से केवल +1 ही इंगेज हो रहा है, -1 तो हो नहीं पा रहा है, तो आप क्या कह सकते हो सारे एलिमेंट आपके इंगेज नहीं है। इसका मतलब ये दिया है कि एफ इज़ नॉट एन ऑन टू, बिल्कुल सही बात है, ये ऑन टू नहीं है, इट्स मीन ट्रू। ओके, y इक्वल टू -1 ई बिलोंग्स टू ए देन x प्लस माइनस रूट। ओके, कभी भी इमेजरी नंबर इसमें बिलोंग नहीं कर सकता सेट ए में। आप देखो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उसमें इमेजरी नंबर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न दोनों के दोनों क्या है आपके ट्रू है। एक केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा 2024 में पूछा हुआ, और उसमें कह रहा है कि एक सेट ए है, एक सेट ए है और जिसमें क्या है कलेक्शन ऑफ 30 स्टूडेंट, यानी इस सेट ए में आपके 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इन 30 स्टूडेंटों पे एक फंक्शन लगाया गया है, इन 30 स्टूडेंट्स पे यानी सेट ए के 30, जिसमें क्या है कि उनके रोल नंबर मिले हुए हैं और वो रोल नंबर साले क्या है वो नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कहने का मतलब सेट ए में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो रोल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। चलिए, तो अब इसमें कह रहा है कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे पहले तो 1 1 हम चेक करेंगे। तो हम अगर 1 1 चेक करें तो हर एक स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंटों का कलेक्शन है सेट है, तो हर स्टूडेंटों का जो होगा रोल नंबर क्या होगा वो डिफरेंट होगा, सेम तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि 1 1 तो होगा, यानी कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अब बात करते हैं अनटू की। अगर हम अनटू की बात करें तो सेट जो हमारा आपका कोडोमेन सेट है, जो हमारा कोडोमेन सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो इन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में 30 नेचुरल नंबर्स तो इंगेज हो गए सेट ए के सारे स्टूडेंटों के साथ, लेकिन चूंकि नेचुरल नंबर्स कलेक्शंस क्या होता है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब बाकी 30 के बाद जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हो गए आपके रिमेनिंग हो गए। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एलिमेंट, मतलब कुछ क्या काफ़ी एलिमेंट्स क्या हो गए इसमें बचे रह गए। इसका मतलब है कि ये हमारा अनटू नहीं होगा। सो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है और रीज़न वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो मैंने क्या किया, आज के स्टूडेंट मैंने आपको 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस किए। चलिए, तो आज के PYQ यहीं पे हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।